Good morning, students. Same continuing with the same chapter circle जो मैंने आपको कल कराया था and 10.4 exercise आपकी already complete हो गई थी कल. All the questions we have done in the class. But today I am starting with the 10.5 exercise. But start करने से पहले 10.5 exercise we will do one theorem of this exercise जो इससे रिलेट करती है. उसका हेडिंग नोट करो. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. थ्योरम आपके 10.8 है. मैं उसका हेडिंग पहले यहां पर लिख रही हूं. स्टेटमेंट प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle. क्या मतलब है पहले इसका, उसके बारे में बताते हैं और फिर ये थ्योरम सॉल्व करते हैं. इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले यू हैव स्टडीड 3 केसेस. आपको 3 केस स्टडी करने पड़ेंगे. पहले तो ये हेडिंग नोट देखो ध्यान से. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये एक आर्क है. ए बी जो है, यहां पर मैंने एक आर्क ड्रॉ करी. ये वाली जो है ये आर्क है. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. ये जो इस आर्क ने सेंटर पर जो ये एंगल बनाया है, ये वाला एंगल ए ओ बी इज डबल. ध्यान से देखना स्टेटमेंट को पहले. इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. यही आर्क, ये जो ए बी आर्क है, जब ये दूसरे पार्ट में एंगल बनाती है सर्कल के, ये जो एंगल बना हुआ है आपका, यहाँ पर मैंने P नाम दे दिया. तो इसने जो इसी आर्क ने जो दूसरे पार्ट में एंगल बनाया है, सेंटर पर बना हुआ एंगल अदर पार्ट पर, रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है. ये आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो डबल है एंगल APB. इस आर्क ने, AB आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो तो AOB है और अदर पार्ट में जो एंगल बनाया है वो है आपका APB. ये जरूरी नहीं है यहीं पर बनेगा, यहाँ अदर पार्ट कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by remaining part of the circle. सर्कल के अदर पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है. तो देयर आर 3 केसेस. इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू टेक द 3 केसेस. एक तो मैंने ये केस लिया जब हमारी ए बी आर्क जो है वो माइनर आर्क है. ठीक है. एक हम लेते हैं जब when I am taking 2 points और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सेंटर पर से पास होके जा रहे हैं. तो जब हमारा ए बी आर्क जो है वो क्या है, ये वाली आर्क, ये दोनों सेम है. ये वाला पोर्शन और ये वाला सर्कल, ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है ये सेमी सर्कल बना रहा है क्योंकि ए बी आर्क जो है ये डायमीटर है और क्योंकि ये सेंटर से पास होके जा रहा है. तो व्हेन AB इज द सेमी सर्कल, ठीक है, ये जो आर्क है ये आपकी सेमी सर्कल है.
सेंटर से पास होके जा रही है, तो तब ये सेंटर पर जो एंगल बना रही है और जो अदर पार्ट पर एंगल बना रही है, ये तो सेंटर पर एंगल बना रही है। और ये वाला एंगल जो है AOB, ये इस वाले एंगल का APB का डबल है। ये हमारी सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस है। और थर्ड केस है जब AB जो है, ये जो दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ये मेजर आर्क शो कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने तीसरा केस ले लिया, यहाँ पर ये जो AB है, आर्क जो है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये इस केस में हमारी AB जो है वो मेजर आर्क है। तीनों ही केसेस में ध्यान से देखना, तीनों केसेस में मैंने क्या किया है, इसको ज्वाइन कर दिया O को P से, और इसको मैंने M तक इंक्रीज कर दिया, M पॉइंट तक। यहाँ पर भी मैंने O को P से ज्वाइन कर दिया और इसे मैंने M तक इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पर भी O को मैंने P से ज्वाइन कर दिया और इसे M तक इंक्रीज कर दिया। नाउ तीनों केसेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि तीनों केसेस में ये वाला जो एंगल AOB है, यहाँ पर ये वाला भी AOB है और यहाँ पर भी, लेकिन मेजर आर्क में हमारा जो AOB एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, बस ये फर्क होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों एंगल ये वाले जो सेंटर पर बने हुए हैं, ये अदर पार्ट पर बने हुए एंगल के डबल हैं। ये आपको ये चीज प्रूव करनी है। एंगल AOB जो है वो डबल है APB का। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हमें प्रूव करना है, तो तीनों केसेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख रही हूँ। केस वन में आपका क्या है, when AB is the minor arc। ध्यान से देखना, तीनों केसेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। जब हमारा AB जो है माइनर आर्क है, तब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई विल टेक दिस ट्रायंगल। ध्यान से देखना, मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया AOP। इन ट्रायंगल AOP में हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाली साइड इसकी प्रोड्यूस की गई है, तो हमारा ये वाला एंगल AOM जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। एक ट्रायंगल का अगर मैंने एक एंगल ये वाली साइड बढ़ा दी है, तो इसका ये जो बाहर का एंगल है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और जब हमने ट्रायंगल वाला चैप्टर कराया था, तो उसमें एक थ्योरम करवाई थी, इन ए ट्रायंगल इफ वन साइड इज प्रोड्यूसेस, तो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट्स एंगल। ये थ्योरम कराई थी आपको। तो यहाँ पर एंगल AOM जो है दैट इज इक्वल टू एंगल OAP प्लस एंगल OPA। ये वाला एंगल जो है, अंदर के दो अपोजिट्स एंगल ये वाले एंगल है। जैसे ये एंगल अगर बाहर का एंगल है, तो अंदर के दो अपोजिट्स एंगल, ये तो हमारा एडजेसेंट एंगल है, इस एंगल को छोड़ देना। ये दोनों एंगल जो हैं, ये कैसे एंगल है, हमारे इंटीरियर अपोजिट्स एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, सम ऑफ टू इंटीरियर opposites angle is equal to exterior angle of a triangle। अगर हम एक ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। अब हमारा जो OA और OP है ये इक्वल रेडियस है, तो यहाँ पर लिखो OA इक्वल टू OP, यहाँ पर लिखो इक्वल रेडियस।
और सेकंड थ्योरम इसी ट्रायंगल चैप्टर की, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल, आपकी ये प्रॉपर्टी थ्योरम थी आपकी। तो अगर एक ट्रायंगल के, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल, ये भी एक थ्योरम है। तो अगर दो साइड्स बराबर होती है तो इस साइड के अपोजिट्स में ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, यहाँ पर AC के अपोजिट में एंगल B है और AB के अपोजिट में एंगल C है। तो इट मींस आपका एंगल B और C, ये वाली फिगर में एंगल B और C आपस में बराबर है। तो अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसकी अगर ये वाली दो साइडें बराबर हैं तो कौन सा एंगल किसके बराबर है, OPA बराबर है OAP। तो यहाँ पर लिखो OAP इक्वल टू एंगल OPA। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। अभी हम केस 1 स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये केस 1 स्टडी कर रहे हैं। क्या मैं यहाँ पर ये वाला जो, क्या मैं OAP की जगह, यहाँ पर OAP की जगह क्या मैं OPA लिख सकती हूँ? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल OPA, और ये OPA दे ही रखा था एंगल, तो ये हो गया आपका डबल एंगल OPA। इसे नंबर 1 दे दो। इसका मतलब आपका एंगल AOM जो है, ये वाला बाहर का एंगल जो है, ये किसके बराबर आ गया, डबल है एंगल OPA के बराबर आ गया। नाउ आई टेक दिस ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल लिया है ऐसे ये वाला ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल OBP में यहाँ पर मैं लिखकर बता रही हूँ आपको, ये अभी दो केसेस जो हैं ये अभी इसको क्लीन कर रही हूँ ताकि यहाँ पर एक अभी केस का सोल्यूशन लिख पाऊं मैं। नाउ सी, नाउ टेक द ट्रायंगल OBP में, ट्रायंगल OBP में हमारा बाहर का जो एंगल है ये कौन सा है, BOM। जैसे ये वाला प्रूव किया ना वैसे ही ये करना है। एंगल BOM इक्वल टू OBP, अंदर के जो दो एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पर, एंगल OBP और एंगल OPB। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर कंप्लीट लिखा था, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका OB जो है वो OP के बराबर है, इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस। तो जैसे ये प्रूव किया था इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल, तो ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी अगर दो साइडें बराबर है तो उनके अपोजिट्स एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर OBP के सामने कौन सा एंगल है, OPB है, और OP के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल OBP। तो क्या हम यहाँ पर OBP की जगह OPB लिख सकते हैं? OBP की जगह मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, क्या प्लेस कर दिया, एंगल OPB प्लेस कर दिया, प्लस एंगल OPB। तो ये आपका आ गया एंगल BOM बराबर है डबल एंगल OPB। इसे नंबर 2 दे दो इक्वेशन का नाम। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दो, AOM में क्या प्लस करोगे, एंगल BOM, और ये डबल एंगल OPA में क्या प्लस करोगे, डबल एंगल OPB। दोनों में से कॉमन क्या आ गया आपका, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, एंगल OPA प्लस एंगल OPB। यहां पर देखो ध्यान से,
ओ पी ए और ओ पी बी सारा मिलकर क्या बन रहा है, कंबाइन बन रहा है एंगल ए पी बी। तो क्या हम डबल एंगल ओ पी बी की जगह यहाँ पर डबल एंगल ओ पी बी की जगह यहाँ पर ये सॉरी OPA प्लस OPB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APB लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो एंगल, और AOM और BOM ये पूरा एंगल मिलकर क्या बन गया, AOB बन गया। तो यहाँ पर लिखो एंगल AOB डबल है एंगल APB। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, एंगल AOB जो है वो डबल है एंगल APB। मैंने बहुत ही स्लो करा रही हूँ ताकि आपको सारी बात क्लियर समझ आ पाए। एक बार फिर से पहले ये वाला स्टेप सारा देख लो, केस 1, देन वी विल डू द सेकंड केस। देखो ध्यान से, एक बार आपको कॉपी करना है, साथ साथ कॉपी भी करते जाओ। मैं फिगर फिर से बनाऊंगी ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर दिखाई दे सके। AB is the minor arc. ये आपकी माइनर आर्क है। सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो बनाया है AOB, एंगल AOB। और अदर पार्ट पर इसी आर्क ने जो अदर पार्ट पर एंगल बनाया है वो बनाया है एंगल APB। तो आपको ये प्रूव करना है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आपको ये वाला एंगल जो है ये प्रूव करना है कि सेंटर का एंगल जो है इस अनदर पार्ट पर बने हुए एंगल का क्या है, डबल है। तो आपने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, यू हैव जॉइन OP और उसे एक्सटेंड कर दिया था M तक। आपने OP को PO को एक्सटेंड किया ज्वाइन करके और उसे M तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। sorry, now take the triangle AOP ट्रायंगल में ये बाहर का एंगल है सिर्फ इतना AOM। आपका बाहर का एंगल जो है वो अंदर के दो अपोजिट एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल AOM जो है ये बराबर है OAP और OPA, ये वाले एंगल के बराबर है। तो क्योंकि इस ट्रायंगल में आपकी सेंटर से जो ये रेडियस है वो दोनों इक्वल हैं, आपके ये OA जो है वो OP के बराबर है, OA OP के बराबर है। तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। तो OP के सामने जो एंगल बन रहा है वो एंगल OAP बन रहा है, और OA के सामने जो एंगल बन रहा है वो APO भी लिख सकते हो, OPA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हैं। तो क्या हम यहाँ पर OAP की जगह OPA लिख सकते हैं? OPA एंगल में दूसरा एंगल प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा डबल एंगल OPA। जिस तरह से ये ट्रायंगल लिया, सिमिलरली वी टेक दिस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? OBP लिया। इसका बाहर का जो एंगल है वो कौन सा बन रहा है? आपका एंगल BOM बन रहा है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बराबर है अंदर के दो अपोजिट एंगल के बराबर। कौन से दो अंदर अपोजिट एंगल हैं? एक तो है OPB और एक है आपका OBP। ये क्यों आपस में बराबर हो जाएंगे दोनों एंगल? क्योंकि आपकी ये OP रेडियस और OB रेडियस, ये दोनों रेडियस भी बराबर हैं। सेम प्रॉपर्टी जैसे फर्स्ट ट्रायंगल में लगाई थी ऐसे ही आपको सेकंड ट्रायंगल में लगानी है। तो यहाँ पर मैंने OBP की जगह क्या लिख दिया? OPB। ये आपका आ गया डबल एंगल OPB। ये जो बाहर का एंगल है ये वाला एंगल, ये इसका डबल है इतने एंगल का। नाउ वी ऐड, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है।
अगर हम इस एंगल में ये वाला एंगल प्लस कर देंगे, यहाँ पर एओ दोनों को ऐड किया, एंगल एओएम को और एंगल बीओएम को, तो ऐड करके आपका एंगल क्या आ गया, एंगल एओबी आ गया। और अगर हम ये वाला एंगल ऐड करते हैं एपीओ और बीपीओ, अगर हमने इन दोनों एंगल को ऐड किया और ये दोनों डबल थे, तो ये आ गया डबल एंगल एपीबी। तो हमारा फर्स्ट केस क्लियर हो गया, व्हेन एबी इज द माइनर आर्क। अब सेकंड केस देखो, सेकंड उसमें भी सेम है, बिल्कुल सेम, आपको सेम लिखना है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। नाउ सी द सेकंड केस। अब हम सेकंड फिगर ड्रॉ करेंगे, केस 2। नाउ सी द सेकंड केस। यहां पर सिर्फ क्या चेंज करना है, केस सेकंड, व्हेन ए बी इज द माइनर आर्क की जगह चेंज कर दो, यहां पर सेमी सर्कल। ठीक है, जो सेकंड केस है वहां पर हमारी आर्क, ये जो ए बी है, ए बी आर्क जो है, ये वाली जो आर्क है ए बी, आर्क का साइन भी लगा सकते हो, ये हमारी सेमी सर्कल है। तो सेम प्रोसेस करना है, ओपी को मिला दिया और एम तक प्रोड्यूस कर दिया। लिखना आपको सेम ही है, इसीलिए मैंने उसको क्लीन नहीं किया। ये तीनों केस आपको जब अगर ये थ्योरम आती है तो तीनों केस आपको डिफाइन करके दिखाने पड़ेंगे। नाउ आई विल टेक दिस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, एओपी में ले लिया। तो इन दोनों ये वाले ट्रायंगल में जो बाहर का एंगल है वो आपका है एओएम। ये सिमिलरली एंगल एओएम बराबर है ओएपी और ओपीए। सेम इसी तरह से लिखना है, इसीलिए मैंने इसको क्लीन नहीं किया था। नाउ ओए रेडियस और ओपी रेडियस आपकी बराबर है, तो इस साइड के सामने ये एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इस एंगल की जगह मैंने ये एंगल पुट कर दिया, तो आपका ये डबल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये लाइन चेंज करनी है केस 2 में कि व्हेन ए बी इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस जो थ्योरम का सॉल्यूशन है, प्रूफ है, वो सेम एज इट इज जाएगा। ठीक है, इसको उतार लो सेकंड केस को भी। नाउ वी विल डू द थर्ड केस। उसमें थोड़ा सा चेंज है कि एंगल को किस तरह से लिखना है। ये आपके सेकंड केस की फिगर है। नाउ सी द थर्ड केस। When AB is the major arc, ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ सी द थर्ड केस। थर्ड केस में आपका ए बी जो है वो क्या है, थर्ड केस में ए बी इज द मेजर आर्क। थर्ड केस व्हेन ए बी इज द मेजर आर्क। प्रूव आपको सेम चीज करनी है, इसीलिए मैंने टू प्रूव जो है वो क्लीन नहीं किया। यहाँ पर भी आपको सेम चीज प्रूव करनी है कि एंगल एओबी जो है वो आपका एंगल एपीबी, रिफ्लेक्स एंगल एओबी जो है, यहाँ पर अब ये चेंज हो जाएगा थर्ड केस में। रिफ्लेक्स एंगल एओबी जो है ये वाला, ये एंगल एपीबी का क्या है, डबल है। आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वर्ड चेंज होगा, रिफ्लेक्स लिखा जाएगा हर जगह। तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, ट्रायंगल एपीओ में आपका
ये वाला जो एंगल AOM है, अब यहाँ पर ये कैसा एंगल है, यहाँ पर वर्ड लिख देना रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल AOM, ये वाला जो बाहर का एंगल है ये अंदर के दो इंटीरियर एंगल के बराबर है। कौन से दो इंटीरियर एंगल, एक तो OAP है और एक आपका OPA है। जैसे उस ट्रायंगल में एक्सटेंडेड किया था आपने लाइन को, ऐसे ही आपका OP रेडियस OA रेडियस के बराबर है, तो एंगल भी आपस में अपोजिट एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर सिर्फ क्या वर्ड चेंज किया, रिफ्लेक्स एंगल AOM। और सेकंड केस में भी यहाँ पर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल BOM। ये जो बाहर का एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल OBP और OPB। ये दोनों को चेंज करने के बाद जब आप ऐड करोगे तब यहाँ पर वर्ड बस खाली रिफ्लेक्स लिख देना, बाकी सब चीजें सेम आएंगी। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB जो है वो डबल है एंगल APB। तो इसका मतलब ये जो थ्योरम थी इसमें 3 चेंजेस करने थे, सेकंड कंडीशन में कोई चेंज नहीं था, सिर्फ वहां वर्डिंग केस 2 चेंज था कि जब हमारी आर्क सेमी सर्कल होती है, और थर्ड केस में व्हेन AB इज द मेजर आर्क। तो ये हमारा जो थ्योरम थी वो थ्योरम थी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस तरह के आज एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, फिर अगली थ्योरम करवाएंगे हम। इसके क्वेश्चंस देखो पहले। यहाँ पर मैं एक दो फिगर ड्रॉ कर रही हूँ एंड सी द क्वेश्चंस। जैसे दिस इज द सर्कल विथ सेंटर O एंड इफ दिस एंगल इज गिवन टू यू, अगर ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है और अगर आपको एंगल APB फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है एंगल APB, तो कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैंने थ्योरम करवाई है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये वाला एंगल AOB जो है ये डबल है एंगल APB का, और अगर आपके पास एंगल AOB 60 दे रखा है और APB अगर आपको फाइंड करना है तो वो वाला एंगल इस सेंटर पर बने हुए एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर आपको मेजर फाइंड करना है APB का तो वो एंगल हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा, अदर पार्ट पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। और सेंटर पर बना हुआ एंगल अदर पार्ट पर बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की फिगर्स आएंगी। यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपका सर्कल है और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिगर ड्रॉ करो मेरे साथ, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। और अब आपको ये वाले दो एंगल दे रखे हैं इस फिगर में, एक तो दे रखा है ये 30 डिग्री एंड दिस इज गिवन टू यू 40 डिग्री। और आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल AOC फाइंड करना है। अभी मैंने आपको थ्योरम कराई थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। तब मैंने क्या किया था, ये वाले दो ट्रायंगल लिए थे, एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया था और एक मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया था।
तो मैंने आपको ये बताया था क्योंकि OC और OB इक्वल रेडियस है, तो इक्वल रेडियस है, इक्वल साइड्स है, तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। अगर ये एंगल आपका 40 है तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। और ऐसे ही सिमिलरली OB जो है वो आपका OA के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के भी बराबर है। तो अगर ये दो साइडें बराबर हैं आपकी, ये दो साइडें, तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल 30 है, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये टोटल पूरा एंगल आपका ABC कितना निकल आया, 70 डिग्री निकल आया। नाउ आपको इस वाली फिगर में क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल AOC। तो अभी मैंने बताया था कि सेंटर पर बना हुआ एंगल जो होता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का। तो एंगल ABC आपका बना हुआ है टोटल 70 डिग्री का, तो आपका इसका मेजर कितना आ जाएगा, 2 × 70, सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। ये आप क्वेश्चन फिगर्स जो हैं साथ साथ नोट करो और इन्हें सॉल्व करते रहो। नाउ सी वन अनदर क्वेश्चन। मैं फिगर ड्रॉ करती जा रही हूँ, आप ड्रॉ करते जाओ और सॉल्यूशन देखते जाओ। नाउ सी द बुक क्वेश्चन 10.5 का पहला क्वेश्चन ही करा देती हूँ। देखो वहां पर इस तरह की फिगर बनी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ABC, ठीक है। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O, सच दैट एंगल BOC जो है, एंगल BOC ये एंगल तो आपका है 30 डिग्री, और एंगल AOB जो है वो है आपका 60 डिग्री। What you have to find, D is a point on the circle other than the arc ABC। एक पॉइंट D है जो ABC ये आर्क को छोड़ के अनदर पार्ट पर ये बना हुआ पॉइंट्स है। तो आपको ये क्या बताना है, ये आर्क ABC इसको छोड़ के D पॉइंट्स दे रखा है, आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, आपको एंगल ADC फाइंड करना है। ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड करना है, एंगल ADC। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले सेंटर का एंगल देखो कि टोटल एंगल कितने डिग्री का है। ये आपका जो AOC ये आपका टोटल कंप्लीट सेंटर पर बना हुआ एंगल दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो एंगल AOB और एक आपका एंगल BOC। 60 + 30 ये एंगल आपका कितने डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आपका ये आर्क जो है, ये हमारी ये आर्क बनी हुई है ABC, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो अदर पार्ट पर बना हुआ एंगल ADC है, दूसरे पार्ट पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, एंगल AOC। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। और यहाँ पर साथ साथ आपको थ्योरम का ये हेडिंग डालना पड़ेगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by remaining part of the circle। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है ये इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना था, ADC फाइंड करना था,
सेंटर पर बना हुआ एंगल टोटल आपका कितना था, 90 डिग्री था, और आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था, रिमेनिंग पार्ट पर बना हुआ एंगल। नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम आपका 1 मिनट इज लेफ्ट, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द थ्योरम एंड दिस क्वेश्चन, देन प्लीज यू कैन आस्क। और कल आपने 5 क्वेश्चन तक ट्राई करनी है इसके सॉल्व करने की, नहीं तो टुमारो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.1। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। यस मानसी, यू हैव एनी डाउट? यस मानसी, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप बताओ मेरे को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।